एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। रुको 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 जरा, ये अंडे कहाँ से आ गए इस वीडियो में? इस वीडियो में तो शेयर मार्केट की बात होनी चाहिए, इस चैनल पे शेयर मार्केट की बात होती है, तो कहाँ से अंडे आ गए? तो थोड़ा थम जाओ। अंडे हम इसलिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं कि क्योंकि एक टोकरी में सारे अंडे इसलिए नहीं होने चाहिए। अगर आपके सारे अंडे एक टोकरी में रहेंगे, बाय द वे झटका लग गया आपकी टोकरी में, कोई बात हो गई, आपकी टोकरी गिर गई, तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे, अब आपको लॉस तगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस अंडे को थोड़े थोड़े अलग अलग टोकरियों में रख दीजिए। अब इससे क्या होगा कि एक टोकरी में झटका लगने से बाकी के सभी अंडे बचे रहेंगे। एक टोकरी का अंडा टूट भी जाएगा तो बाकी के आपकी जो टोकरी रहेगी जिसमें अंडे पड़े रहेंगे उसको आप बेच के अपने जो नुकसान हुए अंडे का जो है लॉस को मैनेज कर पाएंगे। अब यही सेम चीज़ें शेयर मार्केट में भी होती हैं। शेयर मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर पाते। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन पैसा को शाम तक जाते जाते पैसे को लॉस, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शाम तक जाते जाते पैसे को लॉस गंवा बैठते हैं, लॉस कर बैठते हैं। अगर दिन में 1000-1500 रुपये वो कमाए हैं, शाम तक जाते जाते वो गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनको रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती। उनके अंदर जो है एक लालच होती है पैसा और कमाने की, यही वो मार खा जाते हैं। इसलिए आपको मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्लियर करने वाले हैं, कैसे कैसे आपको करना है, ताकि आप जो है शेयर मार्केट से पैसा जो है गंवाए नहीं, पैसा को लॉस को कम करके इनकम करें, उससे प्रॉफिट बुक करें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में हम 1 लाख रुपए कमा लें। एक दिन में वैसे भी मैं बता रहा हूँ बहुत 2-3% लोग होते हैं जो इतना पैसा न कर पाते हैं शेयर मार्केट से एक दिन में। आप थोड़े पैसे में संतुष्ट होने की कोशिश करिए। 1000-2000 रुपये अगर आप एक दिन में कमा लिए हैं तो महीने के आप 30,000 रुपये आराम से कमा लेंगे। क्यों इतनी हड़बड़ाहट में हम आप जो है हम 1 लाख रुपये एक दिन में कमा लेंगे? करोड़पति बनना है? नहीं, हमको पहले थोड़े थोड़े से शुरुआत करनी है। पहले आप इन सब पॉइंटों को समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, पहला पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है? यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, किसी एक सेक्टर या किसी एक कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने % का हम लॉस ले सकते हैं, हमारे पास कितने % की क्षमता है हम लॉस को सह सकते हैं। यदि आप 1 लाख लगा रहे हैं किसी एक सेक्टर में, तो आप 2000 मिनिमम 2000 या 3000 आप लॉस लेने की क्षमता आपके पास है। तो ये होता है पोजीशन साइजिंग। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा लॉस होने से बचेंगे। नहीं तो जब ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट को लात मार के निकल जाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देते फिरेंगे शेयर मार्केट तो बहुत बकवास चीज़ है। यही चीज़ें जो है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है? रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब क्या है? यदि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो पता है तो आप प्रॉफिट अच्छा कर पाएंगे। आपको देखिए, ज़्यादातर लोग ये बताते हैं 1:2 का अनुपात होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कितने लोगों को ये नहीं पता होता कि 1:2 अनुपात या 1:3 अनुपात होता क्या है। जानते तो सब हैं, लेकिन इसको मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का अनुपात मतलब ये है, यदि आपके अंदर 1,000 रुपये लॉस लेने की क्षमता है 2,000 रुपये कमाने के लिए, वो होता है 1:2 का अनुपात। मतलब 2,000 रुपये हम कमा लेंगे, वो कोशिश करेंगे 2,000 रुपये कमाने की, उसके लिए मैं 1,000 रुपये अपना खतरे में डाल सकता हूँ, इतनी क्षमता है मेरे पास। अब 1:3 का अनुपात सेम यही चीज़, 1,000 रुपये हम अपना रिस्क पे लगा के 3,000 रुपये कमाने की क्षमता मेरे पास है। ये होता है 1:2 या 1:3 का अनुपात, जिसे हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब तीसरा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों में आप अपने पैसे को अलग अलग तरीके से बांट दिए। कुछ पैसा आप इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ पैसा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा दिए, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी सेक्टर में लगा दिए, जैसे हेल्थ सेक्टर हुआ, IT सेक्टर हुआ, तमाम सेक्टर हैं, आप अलग अलग पैसा लगा दिए। कुछ पैसा आप ETF में लगा दिए या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिए।
इससे क्या होगा कि यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए चलिए आपने लॉस बुक कर लिया, मैं मान रहा हूँ आपने लॉस बुक कर लिया, इससे क्या, जो आप और पैसा था आपके पास, जो अलग अलग सेक्टर में आपने डाल रखे थे, अलग अलग ETF, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाल रखे थे, वो पैसा आपको मैनेज कर लेगा, आपके लॉस को जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर लेगा। इससे आप परेशानी से, आपके अंदर जो घबराहट है उससे आप बच जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा सॉरी, कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कैपिटल प्रोटेक्शन। आपके पास जितनी भी इनकम है, ये कतई आप ना सोचिए कि आप सारे पैसे को लगा के उससे, जैसे 1 लाख लगाएं 2 लाख रुपए कमा लेंगे, नहीं, आप तब तो आप जो है डिफीट खा जाएंगे, यहाँ मार खा जाएंगे। आप 1 लाख रुपए का कुछ पैसा आप बचा के रखिए, जैसे आप उसका 30,000 40,000 ही इन्वेस्ट करिए, बाकी और पैसे को बचा के रखिए। भाई कह रहे हैं एक बार में ही अमीर थोड़ा न बनना है, हम पैसा बचा के रखेंगे, हमारे पास और पैसा रहेगा, तभी तो हम कुछ सीख के और अलग पैसा लगा पाएंगे। किसी सेक्टर में यदि हमको नुकसान हो गया, तब तो हम सारा पैसा गंवा बैठे, तब तो रोते हुए हम चल दिए। अगर हमारे पास और पैसा रहेगा, कुछ और तरीके का ज्ञान लेके और तरीके की चीज़ें सीख के तब आगे बढ़ेंगे, जिससे हम अपने पुराने लॉस को रिकवर कर लेंगे। ये हो गया कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब सारे के सारे पैसे हमें इन्वेस्ट अंधाधुंध नहीं करना है। अब पांचवा क्या है, मार्केट रिसर्च एंड डिसिप्लिन। भाई ये बताओ, डिसिप्लिन किस सेक्टर में नहीं है? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें IPL के बाहर चल रहा है, IPL चल रहा है, तो इसमें भी जो है डिसिप्लिन है। हर सेक्टर में कहने का मतलब है डिसिप्लिन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी एक डिसिप्लिन से अगर पढ़ाई नहीं की है तो अन्य से आप पीछे हो जाएंगे, पीछे जाके सीट पे बैठेंगे गधों की लाइन में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पीछे सब गधे ही बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीछे वाले अधिकतर टॉपर आ जाते हैं। और क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए। आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको गेंद अच्छे से दिखनी चाहिए, बैट पे आपकी जो है गेंद कनेक्ट होनी चाहिए, सही से आपको खेलना आना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन है। और रिसर्च, मार्केट रिसर्च एंड डिसिप्लिन, रिसर्च क्या चीज़ें हैं? देखिए, अगर कोई बॉलिंग करता है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ IPL चल रहा है, तो इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। रिसर्च जो आपको दिखता नहीं, लेकिन आप वहाँ जो क्रिकेट खेलते हैं उसके अलावा उनकी एक टीम होती है जो अंदर बैठती है, कंप्यूटर के सामने वो एक एक बॉलर को एनालाइज करते हैं, ये इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है कि गेंद को शॉर्ट पिच फेंकता है, वो सब रिसर्च करते हैं एक एक चीज़ का, तब जाके अपने बैट्समैन या अपने बॉलरों को बताते हैं ये चीज़ जो है ऐसे होती है, या ये चीज़ ज़्यादातर बॉलर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, या इस बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सब रिसर्च करके बताते हैं। तो हर सेक्टर में रिसर्च है। बस ये है कि शेयर मार्केट में हम लोग नए हैं, हमारे लिए ये सब नया है, इसलिए हम घबराते हैं कि रिसर्च करने से, या फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसमें टेक्निकल रिसर्च होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। अब छठवां पॉइंट है, लिवरेज को नज़रअंदाज करें। लिवरेज, देखिए लिवरेज क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि लिवरेज होता क्या है। लिवरेज देखिए ऐसी चीज़ होती है कि हमारे पास औकात नहीं, औकात शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी अगर जो है थोड़ा सा किसी को बुरा लगे। अगर हमारे पास जो है, इसलिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास जो है 50 रुपये की औकात नहीं है, हमारे पास 20 रुपये हैं, मैं चाह रहा हूँ 50 रुपये की चीज़ें खरीदने के लिए, वो होता है लिवरेज। मतलब हमारे पास 50 रुपये की चीज़ खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे उसे खरीद लूँ। इसको क्या करती हैं कंपनियाँ, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। वो क्या कहती हैं कि भाई जो है आपके पास 50 रुपये हैं तो मैं 500 रुपये की ट्रेडिंग करने की आपको छूट देता हूँ, आप हमसे 450 रुपये उधार ले लीजिए और करिए आप ट्रेडिंग। लेकिन यदि आपका जो है पैसा जाएगा तो 50 रुपये पूरा वो ले लेंगे, उसमें एक कौड़ी आपको नहीं मिलेगी, वो पूरा का पूरा जितना पैसा आप लगाए रहेंगे 450 रुपये वो तो अपना लेंगे ही। अगर आपका बाय द वे नुकसान हुआ तो वो 450 रुपये अपना लेंगे, प्लस 50 रुपये आपका भी ले लेंगे, पूरा 50 रुपये आपके चले जाएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आप कुछ पैसे बचा पाएंगे। इसलिए लिवरेज आप तब लीजिए, देखिए लीजिए, लिवरेज आप तब लीजिए जब शेयर मार्केट में आप कुछ पैसा कमाने लगें, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट की, तब आप लिवरेज लेने की कोशिश करिए। एक मैंने 7वां पॉइंट लिख रखा है, ये हिडन है, वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
या सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।